आ जाइए। ये इवेंट इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इंतजार कर रहे थे कि कब करेक्शन की डेट आएगी। जब आपने आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, एसआई या कांस्टेबल के फॉर्म को भरा होगा तो हो सकता है कुछ बच्चों से गलतियां हो गई हो फॉर्म को भरने की, तो ये करेक्शन की डेट इसलिए निकाली जाती है ताकि अगर आपने कोई भी गड़बड़ करी है फॉर्म भरते समय तो उन गड़बड़ों को आप ठीक कर सकते हो समय रहते, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको प्रॉब्लम नहीं आती। अब ये प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट को आ रही है। आप में से काफी बच्चों का कमेंट आया सुबह 9 बजे वाली क्लास में भी और अभी भी आया था 6 बजे कि मैम कौन कौन सी डिटेल को हम चेंज कर सकते हैं और किसे नहीं चेंज किया जा सकता। तो चलो पहले इसी पर बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे हो विज्ञापन में, जो एसआई और कांस्टेबल की भर्ती हुई थी, आज से इसमें संशोधन या अपडेट मतलब आप करेक्शन कर सकते हो। तो आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल के फॉर्म में आज से करेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। 15 मई से स्टार्ट है, ठीक है। रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा जो भर्तियां निकाली गई इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की मिलाकर 4660 ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया मंगलवार को खत्म हो गई थी। 14 मई लास्ट डेट थी फॉर्म को भरने की। साथ ही में बुधवार से अब इसमें करेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। आज से यानी 15 मई से अब फॉर्म में करेक्शन शुरू हो चुका है। 452 इसके अंदर एसआई के पद हैं और 4208 इसमें कांस्टेबल के पद दिए गए हैं। जो आवेदन मतलब जो भी आपने फॉर्म फिल किया, अगर उसमें कोई करेक्शन करना है तो आप लोगों को आप आराम से 15 मई से लेकर 24 मई तक इसमें करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन की जो डेट दे रखी है वो 15 से 24 मई तक है। ध्यान रखना, इसके बाद करेक्शन नहीं होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पंगा होता है, तो पहले ही ठीक कर लेना चीजों को जो भी गड़बड़ की हुई है आपने, ठीक है। फॉर्म शुरू हुए थे 15 अप्रैल से भरने, 15 अप्रैल से 14 मई तक फॉर्म भरे गए और 15 मई से 24 मई तक फॉर्म की करेक्शन डेट दी गई है, ठीक है। तो बस यही सारी चीजें हैं। अब आता है इसके अंदर कि मैम फॉर्म में क्या क्या चेंज कर सकते हैं और क्या क्या चेंज नहीं होगा। आ जाओ, सबसे पहले मैं बता देती हूं कौन सी चीज आप चेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं होगा। क्योंकि साफ साफ जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखोगे तो उसमें डिटेल्स दे रखी थी कि भैया जो पर्सनल डिटेल होती है रजिस्ट्रेशन करते समय जो डिटेल भरी जाती है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें चेंज नहीं हो सकता। आपने कोई मोबाइल नंबर डाला है, कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए कहा जाता है ठीक ठाक डाला करो। आपने ईमेल आईडी डाली है, उसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो जो पर्सनल डिटेल्स आप लोगों ने फिल करी है रजिस्ट्रेशन करते समय उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। भले ही करेक्शन के लिए आ गया तो क्या हुआ, ठीक है। तो पर्सनल डिटेल अगर गलत पड़ गई तो भैया उसके लिए तो फिर आपको लेटर पैड पे बाद में लिखवा कर ले जाना पड़ता है प्रधान से कि ऐसा ऐसा हो गया है। फिलहाल अभी करेक्शन में आप इसमें चेंज नहीं कर सकते, ना ही आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बदल सकते, ना ही आप अपनी नेशनैलिटी बदल सकते, इंडियन जो आपने डाली होगी। खैर 10th का जो भी आपने अपना नाम डाला है वो भी नहीं बदलेंगे, जेंडर भी नहीं बदल सकते, अगर आपने मेल फीमेल गलत डाल दिया तो नहीं बदलेगा भी। फादर्स नेम, मदर्स नेम 10th की मार्कशीट के आधार पर डालना था, गड़बड़ हो गई है तो मुश्किल है बदलना, ठीक है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये पर्सनल डिटेल्स हैं जो रजिस्ट्रेशन के टाइम डाली जाती हैं, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। अब आ जाओ आगे। फिर मैम कौन कौन से डेटा में चेंज किया जा सकता है, हम कौन कौन सी चीजों में चेंज कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज में चेंज हो सकता है डिटेल्स के अंदर। तो आ जाओ, अब जो अदर डिटेल थी रजिस्ट्रेशन से अलग, अदर डिटेल्स जो आपकी थी, आपकी जो अदर डिटेल थी इसमें चेंज किया जा सकता है। कौन कौन सी डिटेल, मैरिटल स्टेटस, अगर आपने डाल दिया कि आप शादीशुदा नहीं हैं और सपोज आप शादीशुदा हैं तो वो मैरिटल स्टेटस आप बदल सकते हो, ठीक है। साथ ही में चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, आप एग्जाम कौन सी भाषा में देना चाहते हैं। किसी बच्चे ने गलती से इंग्लिश डाल दिया था, उसको हिंदी में देना है, किसी ने गलती से तेलुगु डाल दिया था, उसको इंग्लिश में देना है, तो ये चेंज हो जाएगी। आप जिस भाषा में पेपर को देना चाहते हैं, इंग्लिश, हिंदी या और भी भाषाएं हैं, वो चेंज कर सकते हो आप, उसी में पेपर आपका आता है एग्जाम के दिन।
आगे कम्युनिटी डिटेल्स, जिसके अंदर आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट है। बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि मैडम जिस टाइम हमने फॉर्म भरा उस टाइम हमारे पास स्टेट का सर्टिफिकेट था, पर अब हमारे पास सेंट्रल का सर्टिफिकेट है, तो क्या ये अपडेट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने स्टेट का सर्टिफिकेट डाल दिया था गलती से और फिर आपको पता चला रही यहाँ पे तो सेंट्रल सर्टिफिकेट आना था, तो चेंज कर लेना, सर्टिफिकेट नंबर चेंज हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, चेंज हो सकता है। ठीक है, डेट ऑफ इशू, सर्टिफिकेट को कब इशू किया गया उसकी सारी डिटेल चेंज कर सकते हो। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, ओबीएस का सर्टिफिकेट है, ओबीसी का तो चेंज हो जाएगा। सपोज किसी ने नॉर्मली डाल दिया, बाद में उसका सर्टिफिकेट बना, तो वो भी सर्टिफिकेट डाल सकता है, चेंज हो जाएगा। पोस्टल एड्रेस आप अपना चेंज कर सकते हो। ठीक है, कि जहां पर पोस्ट आपका आए, एक होता है परमानेंट एड्रेस, एक होता है पोस्टल एड्रेस, तो पोस्टल एड्रेस चेंज हो सकता है। ये सारी डिटेल चेंज हो सकती है, साथ ही में ये सब भी चेंज हो सकता है। इन सभी पर करेक्शन किया जा सकता है। क्वालिफिकेशन, आपने अपनी क्वालिफिकेशन कब पास करी, कौन सा बोर्ड था, अगर ये कुछ भी गलत डला है तो इसको करेक्ट कर लेना। 24 मई लास्ट डेट है ठीक करने की। फोटो और सिग्नेचर आप ठीक कर सकते हो। सपोज करो फोटो आपने डाला, बैकग्राउंड ऐसा था, पेड़ पौधे दिख रहे हैं फोटो में, या ब्लू कलर का बैकग्राउंड है, रेड कलर का बैकग्राउंड है, फोटो ब्लर आ गई है, धुंधली आ गई है, क्योंकि ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो ध्यान रखना, फोटो का बैकग्राउंड आपका जो व्हाइट होना चाहिए ताकि बिल्कुल क्लियर दिखे, आपका चेहरा क्लियर दिखना चाहिए। ग्लास ना लगा हो, ये पहले ही बताया था, चश्मे का रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, चेहरा ऐसे साइड में ना दिखे, फ्रंट से चेहरा का व्यू आना चाहिए। तो ये पूरी डिटेल, फोटो आपकी क्लियर आनी चाहिए। फोटो अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा भी डाउट है, आप इस पे करेक्शन कर सकते हो, फोटो दोबारा से अपलोड कर सकते हो। ठीक है, देख लेना सीधी पड़ी हो, कहीं उल्टी हो जाती है कई बार अपलोड करते समय। सिग्नेचर, सिग्नेचर आपका साइन अगर धुंधला है या आपने सिग्नेचर किया हुआ है लाइन वाले पेपर पे, तो आप सिग्नेचर को अपडेट कर लेना, व्हाइट वाली शीट पे करना सिग्नेचर, बिल्कुल बीचों बीच, चारों तरफ जगह छूटी हुई होनी चाहिए, इसे भी अपडेट कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है जल्दबाजी में जब आप फॉर्म बाहर भरवाते हो तो वो फोटो की जगह सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं, सिग्नेचर की जगह फोटो। अगर ऐसा हो रखा है ध्यान से चेक कर लेना, इसको भी करेक्शन कर सकते हो। तो ये सारी डिटेल आपकी करेक्शन हो जाएगी, इसमें करेक्शन मुश्किल होता है। तो ये मुझे लगता है अब आपको थोड़ा सा डाउट क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ मैं आप सभी को बता देती हूं, आरपीएफ की तैयारी करने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, एसआई और कांस्टेबल, आरपीएफ की तैयारी करने के लिए आपकी यूट्यूब पर क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, प्रैक्टिस क्लास बहुत अच्छे से। आरपीएफ के अंदर रीजनिंग और मैथ्स 35 नंबर के आते हैं, जीके 50 नंबर की आती है, 90 मिनट में 120 क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए जाते हैं एग्जाम में। क्लासेस की टाइमिंग जो यूट्यूब पर आपकी चल रही है, सुबह स्टार्ट हो जाती है, देखो मैं बोलूंगी करंट अफेयर से स्टार्ट हो जाती है। सुबह 6 बजे आपकी क्लास होती है, करंट अफेयर की क्लास, खुद विवेक सर इस क्लास को ले रहे हैं, तो जो नहीं देख रहे हैं जरूर देखिएगा, करंट अफेयर की क्लास हो जाएगी। 7 बजे आपकी होती है रजनीश सर की साइंस की क्लास, साइंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे के अंदर पूछता है ये क्वेश्चन, 50 नंबर की जीके जीएस है, पूछेगा तो है ही साइंस। 8 बजे आप लोगों की होती है विपुल सर की मैथ्स की दमदार शानदार क्वेश्चंस के साथ क्लास, जरूर देखनी है। सुबह 9 बजे फिर होती है आपकी प्रीति मैम की जबरदस्त रीजनिंग की क्लास, बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ, जरूर रेगुलर रहा करो, 35 क्वेश्चन कर रहे हैं, 30 से 35 क्वेश्चन डेली। और 10 बजे आपकी सुबह क्लास होती है संजीत सर की जीके जीएस वाली क्लास, ऐसी क्लास जिससे जीके जीएस के क्वेश्चन कहीं नहीं छूटेंगे। आप कहते हो ना मैम फ्री में क्या, बैच तो आप देते हो, फ्री में क्या, तो हम फ्री में भी आपको इतने अच्छे से प्रैक्टिस करवा रहे हैं, फ्री तो नहीं क्योंकि आपका भी टाइम है और हमारा भी टाइम जा रहा है, लेकिन आपको इतना अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है यूट्यूब पर जो शायद ही कहीं मिले, शायद क्या मिलेगा ही नहीं। ठीक है, बढ़िया से बढ़िया ट्रिक, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस यहाँ पे कवर होते हैं। तो ये यूट्यूब की क्लासेस हैं, प्रैक्टिस की आप ले सकते हैं, सुबह 6 से लेकर 11 बजे तक आपकी क्लासेस चलती है। इसी के साथ अगर आप एप्लीकेशन से जुड़कर अपनी थ्योरेटिकल पावर या अपना थ्योरी वाला पोर्शन कवर करना चाहते हैं कि मैम प्रैक्टिस तो ठीक है बट हमारी थ्योरी कमजोर है, उसको ठीक करना है हमें, थ्योरी के लिए आरपीएफ मिशन बैच आपका आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए चलाया जा रहा है, इसमें आपकी थ्योरी चल रही है।
रीजनिंग पूरे चैप्टर थ्योरेटिकल वाइज, फिर क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स के और ऐसे जीके जीएस के। साथ ही में मैं आपको बता दूं, रेलवे के या आरपीएफ के अगर आप चाहते हैं एग्जामपुर के नोट्स लेना, जो कि सच में बेहतरीन नोट्स हैं, हिंदी में उपलब्ध हैं, हिंदी भाषा में, तो रेलवे के अगर आप नोट्स चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट पे आप रेलवे के नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, फ्लिपकार्ट ओपन करना है, वहां पे लिखना है एग्जामपुर रेलवे नोट्स। तो एग्जामपुर रेलवे नोट्स पर जाकर आप जब प्लेस ऑर्डर कर दोगे तो वहां पे दिखा देता है कितने दिन बाद आपके यहां पर आएगा। आपको एक ऐसा पैकेट मिलेगा, ठीक है, ये रेलवे के आरपीएफ के नोट्स हैं जो स्पेशली डिजाइन किए गए हैं रेलवे के आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के एग्जाम के लिए, जिसके अंदर आपको मिलेंगे ये नोट्स। ठीक है, पूरी बुक है, थ्योरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ट्रिक है, जिसमें आपको मिलेगा सामान्य ज्ञान के पूरा एक नोट या मॉड्यूल कह सकते हो, सामान्य ज्ञान। इसमें इतिहास है, भूगोल है, इकोनॉमिक, अर्थशास्त्र, सारी चीजें इंक्लूड है। इसमें मिलेगा सामान्य कंप्यूटर जागरूकता, क्योंकि रेलवे है, 50 नंबर की जीके जीएस है, साइंस ही पूछता है, कंप्यूटर भी पूछता है और सामान्य ज्ञान तो पूछ ही रहा है इंक्लूड करके। इसमें आपको मिलेंगे गणित और रीजनिंग के भी नोट मिलेंगे। तो ये सारे के सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे और साथ ही में एक मॉड्यूल और दिया जा रहा है जिसके अंदर आपको रेलवे का सामान्य ज्ञान मिलेगा। तो ये पूरे के पूरे नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, फ्लिपकार्ट से जाकर आप ऑर्डर इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल थी जो मुझे देनी थी और जरूरी भी थी ये डिटेल देनी। तो अब आपको करनी है तैयारी। देखो फॉर्म आपने भर दिया, करेक्शन भी हो ही जाएगा, 24 मई लास्ट डेट है। अब तैयारी की बारी है। तो तैयारी आपकी कैसी चल रही है? क्या इतनी तैयारी चल रही है कि 4660 बच्चों में आप अपनी सीट पक्की कर सकते हो? अगर कर सकते हो फिर तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने ढिलाई बरत दी तो आप ढीले पड़ जाओगे, लेकिन कोई और नहीं पढ़ेगा, और जो मेहनत करेगा वही डिजर्व करेगा सीट को। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज के बारे में। बस, तो ये टाइम टेबल है यूट्यूब का, क्लासेस चल रही हैं आपकी, जरूर क्लासेस ज्वाइन किया करो। साथ ही में चेंज हो जाएंगी ये सारी डिटेल, ये डिटेल चेंज नहीं होगी, ये सारी चीजें देख लेना। कोई और समस्या आती है तो नीचे ऑफलाइन कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं फिर हम लोग रेगुलर अपनी सुबह 9 बजे वाली क्लास में, रीजनिंग की 35 क्वेश्चन डेली करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते